हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स जो आपके सिलेबस में हैं और जो आपके सिलेबस में नहीं भी हैं उनको आप तक पहुंचाता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बिल्कुल मुफ्त में। ऐसे चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और क्लास 11th एंड 12th के केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स को लेकर बात कर रहे थे, अब उसमें बहुत जरूरी कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम पीपीएम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं है। पीपीएम पर क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो बहुत ही लल्लू पेपर बनाना हो 11th क्लास की केमिस्ट्री में स्कूल एग्जामिनेशन में तो आपको देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता इसका क्वेश्चन, लेकिन ये हमारी लाइफ के साथ बड़ा जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। हमारी लाइफ के साथ मतलब कैसे, पहले सुन लो पीपीएम की बात। पार्ट्स पर मिलियन को हम पीपीएम शॉर्ट में बोलते हैं। पी फॉर पार्ट्स, अनदर पी फॉर पर एंड एम फॉर मिलियन, तो पीपीएम बन गया। पार्ट्स पर मिलियन अगर मैं आपको समझाऊं तो ये बिल्कुल मास बाय मास परसेंटेज जैसा ही है। क्या था मास बाय मास परसेंटेज, बताओ सर। सॉल्यूट का मास पता करना था पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, और 100 पार्ट्स इसलिए क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहे थे। या फिर यह कह लो कि सॉल्यूट का मास पता करना है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, यह मास बाय मास परसेंटेज था। बस ये भी मास बाय मास ही है, बस परसेंट की जगह पर मिलियन लगा दो। परसेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, मतलब हर 100 पार्ट में। यहां हर 100 पार्ट में ना देखते हुए हर मिलियन पार्ट में देखो। मिलियन बोले तो 10 लाख, मिलियन बोले तो 10 लाख, यानी कि 10⁻6 की पावर में के टर्म्स में देखो, 10⁻6 के टर्म्स में। अब आप सोचोगे सर जब 100 पार्ट में देखते थे तो वही सही था ना, मतलब मिलियन पार्ट में देखने की जरूरत क्या थी, मतलब इतना क्यों आपने सैंपल इतना क्यों रेंज बढ़ा दी कि जो 100 पार्ट में देखते थे सॉल्यूट का मास, अब वो आपको 100 पार्ट में नहीं 10 लाख पार्ट में देखना पड़े। ऐसा क्यों किया, उसका रीजन देता हूं। कई बार ऐसे सॉल्यूशन भी देखने में आते हैं जिसमें सॉल्यूट जो होगा वो ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। ट्रेस क्वांटिटी समझते हो, बहुत ही कम मात्रा, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, बहुत कम मात्रा में होगा। अब जब मास बाय मास परसेंटेज ऐसे करोगे, अगर मास बाय मास का पार्ट देखोगे तो ऊपर सॉल्यूट का मास रखना होता है और नीचे सॉल्यूशन का मास रखना होता है। प्रॉब्लम यह जाएगी जब सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, बहुत ही कम ट्रेस क्वांटिटी में, तो न्यूमरेटर बहुत छोटी वैल्यू है और डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू है। डिनोमिनेटर क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो पूरे सॉल्यूशन का मास है, जिसमें सॉल्यूट का मास भी ऐड होगा लेकिन वो भले कम होगा, लेकिन उसमें तो सॉल्वेंट का मास भी है जो बहुत ज्यादा होगा। तो न्यूमरेटर बहुत छोटा है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो आंसर बहुत ही छोटा आने वाला है। क्योंकि छोटे नंबर को अगर बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर तो बहुत छोटा आएगा। तो फिर उस आंसर को एप्रोप्रिएट या सिग्निफिकेंट आप नहीं बना पाओगे। उसको एप्रोप्रिएट आंसर बनाने के लिए उसमें आप जो सैंपल ले रहे हो सॉल्यूशन का, उसका रेंज बढ़ा दो। मतलब आप 100 पार्ट के सॉल्यूशन में मत देखो क्योंकि उसमें सॉल्यूट बहुत कम होंगे, ट्रेस क्वांटिटी में होंगे। आप सॉल्यूशन 10 लाख पार्ट में देखो, मिलियन पार्ट में देखो, तो सॉल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर वो आंसर थोड़ा सा एप्रोप्रिएट फॉर्म में आने लगेगा, इसलिए हमने पीपीएम को देखा। सो व्हाट इज पीपीएम? द वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम. It is the number of parts by mass of solute. Parts by mass of solute present per million parts by mass of the solution. Per million. क्योंकि ये मिलियन पार्ट 10 लाख पार्ट क्यों आए, ताकि सॉल्यूट की क्वांटिटी को एक एप्रोप्रिएट फॉर्म दे सको, क्योंकि सॉल्यूट ऑलरेडी बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है। अब आप पूछोगे सर ये हमारी लाइफ से कैसे जुड़ा है? अब आपकी लाइफ से ऐसे जुड़ा है कि जब आप देखते हो अपने शहर का पोल्यूशन चेक, वो न्यूज़पेपर में भी आता होगा, कुछ स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स हैं जो आपके शहर का डेली बेसिस पर प्रदूषण का वो बताते हैं आकलन कि कौन सी गैस कितनी क्वांटिटी में। अब ऐसे अगर इंडिविजुअल गैसेस की बात करें तो पोल्यूशन फैलाने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सब गैसेस होती हैं जो देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती हैं। मतलब एटमॉस्फेयर देखो कितना बड़ा सॉल्यूशन है,
और उसके मुकाबले अगर मानकर चलो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस को देख रहे हो तो उसका बहुत ट्रेस क्वांटिटी होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड को देख रहे हो तो बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी होगी। अब वो इतनी ट्रेस क्वांटिटी होगी कि वो जो टेबल बन रहा है पॉल्यूशन चेक का, उसमें वो वैल्यू लिखोगे तो एप्रोप्रिएट आंसर नहीं आएगा। इसको एप्रोप्रिएट बनाने के लिए वो उसकी मैग्नीफाइड वैल्यू लिखते हैं। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा चढ़ाकर नहीं, मैग्नीफाइड मतलब वो वैल्यू को बढ़ा देते हैं लेकिन उसके आगे वो पीपीएम लिख देते हैं कि सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल टू 4.3 पीपीएम, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज इक्वल टू 3.2 पीपीएम। तो इस तरीके के पीपीएम लिख देते कि बताते कि इतना ग्राम प्रेजेंट है पर मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। मतलब 5.2 लिख दिया तो 5.2 ग्राम इज प्रेजेंट इन 10 लाख ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप सोचोगे सर 5.2 ग्राम 10 लाख ग्राम में मौजूद है तो कौन सा प्रदूषण है? देखो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात करोगे तो कम है, लेकिन जब सारी गैसेस क्यूमुलेटिवली आ जाती हैं तो वो तो एक बड़ा इफेक्ट कर देती है ना पॉल्यूशन में। तो भैया वो 5.2 एक पर्टिकुलर गैस का भी ज्यादा है हमारे लिए, क्योंकि जब वो और किसी गैसेस के साथ भी मिलेंगी और भी गैसेस आएंगी तो क्यूमुलेटिवली तो प्रदूषण बहुत ज्यादा स्तर पे फैल जाएगा ना हमारे शहर में। तो उस लेवल को दिखाने के लिए वो लोग शॉर्ट उस गैस के न्यूमेरिक वैल्यू के आगे पीपीएम लिख देंगे, पार्ट्स पर मिलियन। होता क्या है वो पीपीएम? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है पर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। दिस इज फॉर 1 मिलियन, दिस इज फॉर 1 मिलियन। तो ये 1 मिलियन के लिए है। सो इनटू 10⁻⁶ इज फॉर 1 मिलियन। वहां पर याद है आपने इंटू 100 किया था क्योंकि वो परसेंट था, बस इसको 10⁻⁶ कर लो। ये आपका पीपीएम का फॉर्मूला हो गया, दैट्स इट। और अप्रोक्सीमेटली आप सॉल्यूशन के मास की जगह सॉल्वेंट का मास भी लिख सकते हो। पूछो क्यों? क्योंकि आप तो पहले ये फॉर्मूला तब यूज कर रहे हो जब सॉल्यूट आपका ट्रेस क्वांटिटी में, ट्रेस मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो फिर उतने सॉल्यूट को अगर सॉल्वेंट के साथ ऐड करोगे तो सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन फिर सॉल्यूशन में आप बोलोगे कि सर सॉल्यूट का तो कोई खास कंट्रीब्यूशन है ही नहीं क्योंकि वो तो ट्रेस क्वांटिटी में। तो इससे अच्छा सॉल्यूशन का मास बोलने से अच्छा हम सॉल्वेंट का ही मास बोल लेते, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूट के मास को हम इग्नोर कर देते क्योंकि सॉल्यूट तो वैसी ट्रेस क्वांटिटी में। तो आप इक्वली इसको मान सकते हो, इक्विवेलेंट मान सकते हो इसको कि मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दो, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन की जगह आप सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि यहां पर सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटी में ही होगा। और यह कंसंट्रेशन निकालने को आप पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन बोलते हो, जो उस जगह पर निकाला जाएगा जहां आपको पता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के मुकाबले बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ट्रेस मतलब बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो क्योंकि इसके बाद मैं पीपीबी यानी कि पार्ट्स पर बिलियन भी बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट लो। तो ये हमने देख लिया स्टूडेंट क्या, पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। अब आगे चलते हैं और देखते हैं पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस इसमें सॉल्यूट और कम हो जाएगा। सॉल्यूट विल बी वेरी वेरी लो कंसेंट्रेशन, विल बी एट वेरी वेरी लो कंसेंट्रेशन, मतलब पीपीएम से भी कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी भी चीजें आ सकती है जिसमें आपको बहुत कम मात्रा सॉल्यूट की दे दिया जाए और सॉल्वेंट भर के दे दिया जाए। तो अब जो आप परसेंटेज निकालते हैं ना, अगर तो आंसर बहुत छोटा आता, उस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में लाने के लिए या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनाने के लिए आप उसको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और फिर आप बोल दोगे कि सर हम इसको 100 पार्ट में नहीं देख रहे, इसको हम बिलियन पार्ट में देख रहे हैं। बिलियन मतलब 100 करोड़, 10⁹9। दिस स्टैंड्स फॉर 1 बिलियन। 1 बिलियन, दिस इज कॉल्ड योर 100 करोड़। 10⁶ क्या था? 10 लाख था। बढ़ाया था वहां पर, लेकिन फिर भी उतना नहीं बढ़ाया जितना बिलियन में बढ़ा दिया। तो मिलियन में 10⁶ था, 10 लाख था, 10 लाख में 3 जीरो और ऐड करोगे तो 10 लाख में अगर 3 जीरो और ऐड करोगे तो एक बन जाएगा 1 करोड़। 10 लाख में 1 जीरो, दूसरा बन जाएगा 10 करोड़ और तीसरा बन जाएगा 100 करोड़। तो 1 करोड़ के लिए 1 जीरो बढ़ेगा, 10 करोड़ के लिए 2 जीरो बढ़ेंगे और यहां 3 जीरो बढ़ गए, मतलब 100 करोड़। तो यह बन गया 1 बिलियन 100 करोड़। मतलब सॉल्यूट का कितना ग्राम प्रेजेंट है? 100 करोड़ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। यह पता करना पीपीबी होता है। सो दिस इज कॉल्ड पीपीबी। पीपीबी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो चल ही रहा है, बस इंटू 10⁶। पहले 100 किया था परसेंट, फिर 10⁶ किया पर मिलियन, अब 10 की पावर देखो 9 कर दिया
पर बिलियन। और जब सोल्यूट बहुत कम मात्रा में और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा मात्रा में, तो सॉल्यूशन का मास एक्चुअली सॉल्वेंट का मास ही मान लिया जाएगा, क्योंकि सोल्यूट तो वैसी ट्रेस क्वांटिटी में बहुत ही कम प्रेजेंट है, तो इग्नोर ही कर दो, उसको नेग्लेक्ट ही कर दो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा इक्वल। क्लियर हो गया? तो सिर्फ अगर ये दोनों को डिवाइड करते तो आंसर बहुत छोटा आता है। आंसर बड़ा कब होगा? जब 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब आप सोल्यूट का मास पता कर रहे हो पर बिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन के मास में, पर बिलियन। अब पर बिलियन पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, वो ग्राम भी हो सकता है, वो किलोग्राम भी हो सकता है। ग्राम भी अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होगा, क्योंकि अगर 100 करोड़ ग्राम है मतलब बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए कई बार बोला जाता है कि अगर पीपीबी इक्वल टू 1 है, पीपीबी इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा पता है? अगर पीपीबी इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है बताता हूं। इसका मतलब है 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 करोड़, और मैं 10 की पावर 9 लिख देता हूं, 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब पीपीबी अगर 1 है तो इसका मतलब क्या पता है? 100 करोड़ ग्राम, मतलब समझ गए? 100 करोड़ ग्राम अगर सॉल्यूशन का वजन है तो उसमें मात्र 1 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तब जाकर पीपीबी इक्वल टू 1 आएगा आपका। 100 करोड़ ग्राम मतलब इमेजिन कर ले कितना ग्राम है। इतना सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 1 ग्राम किसका है? सॉल्यूट का है, 100 करोड़ ग्राम में, तब पीपीबी बना रहा है। मतलब सोचो 1 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो फिर 99 करोड़ 99 लाख 99,999 ग्राम सॉल्वेंट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? 100 करोड़ में ग्राम में सिर्फ 1 ग्राम आपका कौन है अगर सॉल्यूट है तो फिर पीपीबी 1 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये होता है पीपीबी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो ये था स्टूडेंट हमारा पीपीएम और पीपीबी, जो अगेन कंसंट्रेशन टर्म्स होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि कहां इनको अप्लाई किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिन्हें आप magnetbrains.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।